बैंक निफ्टी 4 डिजिट आएगा। दिस इज माई प्रेडिक्शन फॉर लास्ट 1 ईयर, ठीक है। बट ये कहां बोला कि 4 डिजिट कल आएगा, ये तो कहीं नहीं बोला। आई सी 4 डिजिट इन बैंक निफ्टी। इट्स अ 3-4 years प्रोसेस। इट इज 3-4 years प्रोसेस। मैंने पूरा वीडियो रिलीज किया जिसमें आई एक्सप्लेन्ड हाउ एंड वाई। आई कंपेयर्ड इट टू ITC, हाउ ITC वेंट टिल 120 रुपीज। 900 रुपया, 1000 रुपया का ITC 120 रुपया आया, और हर लेवल में सबको लगा कि ये बेस्ट बाय है। 600 में भी, 500 में भी, 400 में भी, 300 में भी, 200 में भी। फिर बोला अब इसके नीचे तो क्या ही जाएगा, 150 में भी। फिर लास्ट में वो जब जिस दिन पैंडेमिक में बिका 100, 110, सबका माल बिक गया। बोला अब इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता है, रखना है, इस कंपनी का कुछ नहीं हो सकता है। बट आप ये देखो कि कौन से क्वार्टर में ITC ने लॉस दिखाया। वो तो पैसा छापने की मशीन है, पैसा छापने की मशीन है। तो मैं कब बोल रहा हूं कि बैंकिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा? आई हैव नेवर सेड बैंकिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। आई नेवर सेड बैंक इंडिया का इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगा। राइट। बट स्टिल बैंक निफ्टी 4 डिजिट होना चाहिए। एकदम शॉर्ट में अगर हम समझना चाहे, एकदम शॉर्ट में, कि क्या एनालिसिस है इसके पीछे का? ओवर ओनरशिप। आई हैव कॉइन्ड दिस टर्म, ओवर ओनरशिप। बिकॉज आज अगर आप लास्ट 3, 4, 5 साल का अगर आप साइकिल स्टडी देखो तो एवरीवन इज ओवर इन्वेस्टेड इनटू बैंक्स। ओके। अब लास्ट के फेज में जो लास्ट 6 महीने में जितना कचरा बैंक, जिसका कोई बुक वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, हाईएस्ट लॉस मेकिंग बैंक्स है, PSU बैंक है, नाम के वास्ते एक बैंक है, वो भी 10 रुपए का 50 रुपए हो गया। मतलब इट इज लाइक मनी चेजिंग सप्लाई एंड डिमांड जिसको बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सप्लाई चेजिंग एक्स्ट्रा डिमांड फॉर लेस सप्लाई। तो चलो अब जो मिल रहा है उसको ले लो। Anything with a name called bank, just buy it. जो .com बबल में हुआ था बेसिकली वही। ये हर बार हुआ है, ये सिर्फ .com में नहीं। तब .com लगा दो, हर बार हुआ है। ये .com में हुआ है, 2008 में रियल स्टेट इंफ्रा में भी हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। .com में जब हुआ था उसके बाद सिर्फ 2 या 3 कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। उस .com बबल के आज के दिन में सिर्फ 3 या 4 कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। ऑल आर आउट ऑफ पिक्चर, ऑल आर आउट ऑफ पिक्चर। 2008-9 का रियल स्टेट और इंफ्रा कंपनी आज सिर्फ 5 या 10 एग्जिस्ट करती हैं। सब आउट डीलिस्टेड हो चुकी हैं, सब बर्बाद पिक्चर से गायब हो चुकी हैं, या शायद नाम चेंज करके कोई दूसरे फॉर्म एंड फैशन में होगा, किसी को नहीं पता। मैक्सिमम जो एग्जिस्ट भी करती है वो जस्ट कोविड तक आप देखो तो सफर ही कर रही थी। अभी थोड़ा रिसेंटली उनके शेयर सफर कर रही थी। कोविड में तो रिवेंज स्पेंडिंग हुआ तो उनका सारा इन्वेंट्री और शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शेयर्स थोड़े कोविड के बाद ही पंप हुए, उससे पहले तक तो हाल बेहाल ही था। एब्सोल्युटली बिकॉज वो रिवेंज स्पेंडिंग हुआ। क्या है, घर लोग जब घर चार दीवारी में रहे तो उनको लगा शायद घर तो छोटा पड़ रहा है, टूटा हुआ भी है, पैसा रख कर क्या ही करेंगे, चलो घर ले लेते हैं। वैसे भी 2 पल की जिंदगी है। कब हो, और ये लोगों को रियलाइज हुआ पैंडेमिक। हाँ। मतलब पैंडेमिक के बाद जो बाइंग का एक दौर आया, रिवेंज कंज्यूमरिज्म कह सकते हैं। हाँ, वो रिवेंज कंज्यूमरिज्म की अब चादर फैलाकर जितना कर सको उतना स्पेंड करो। 2 चादर लोग हॉलीडेज पे चले गए। लोग को अगर 1 BHK चाहिए तो बोला 4 BHK लेंगे, 4 BHK लेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो प्रमोटिंग इजी फाइनेंस वॉज अवेलेबल। इंटरेस्ट एग्जैक्टली प्रमोटिंग मतलब फ्रॉम वेरियस वेज, मतलब लीनियंसी इन दिस, लीनियंसी इन मॉर्गेज, मतलब हर तरह से इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए वो पैसा फैलाया जा रहा था। फैलाया गया। तो बैंकिंग सिस्टम से वो रूट हो गया रियल एस्टेट में। बैंकिंग सिस्टम के पास जो पैसा था, गवर्नमेंट जाकर रोड पे तो बांटेगी नहीं या प्लेन से तो उड़ाएगी नहीं पैसा। तो बोले कि चलो उसको बांटना है, बैंक्स को बोलेंगे एग्रेसिवली बांटो। लिक्विडिटी पंप कर दी। लिक्विडिटी पंप क्या कैसे होता है? ऐसा ही होता है ना। अब कर्जा सस्ते में बांटते जाओ। तो आप पैंडेमिक के टाइम में जो सरिया 20 रुपए 18 रुपए का बिकता था, स्टील सरिया, इट वेंट अप टू 70 रुपीज। इट वेंट अप टू 70 रुपीज। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आपका से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, बिकॉज इसमें आप कोई बेंचमार्क नहीं कर सकते हो, वेरियस प्लेसेस वेरियस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपया हुआ करता था हाइपोथेटिकली आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पैंडेमिक के पहले, वो लिटरली पिछले साल तक आते आते 250 रुपया हो चुका है। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज गॉन अप 2 टाइम्स और 2.5 टाइम्स। मैंने खुद ने 270 का सीमेंट 400 तक होते हुए देखा है बस 3 महीने में। ऐसा क्या हो गया? ये आप सोचो। बेसिकली वही वाली बात है ना जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब पैसा पंप करना होता है तो गड्ढा खोदो, भरो, फिर गड्ढा खोदो, फिर भरो। बेसिकली आप कुछ भी करो पर मार्केट में पैसा फैलाते जाओ। वही गवर्नमेंट को करना रहता है उस टाइम। इफ इट इज डन इन द राइट स्पिरिट एंड दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। आप आज लास्ट 7-8 साल में देखो तो काइंड ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इज मेकिंग, ओवर ब्रिजेस, मेट्रोज,
आई थिंक जो मेरा एस्टिमेट है, आई थिंक एवरी वीक वन मेट्रो स्टेशन, वन मेट्रो लाइन समवेयर इन इंडिया इज गेटिंग इनॉग्रेटेड। बिल्कुल। चाहे वो 3 स्टेशन का ही हो। मेरे कैलकाटा में छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स में अब इनॉग्रेशन हो रहा है कि चलो पूरा लाइन अगर पूरा नहीं स्टार्ट हुआ तो चलो ये 3 स्टेशन रेडी हो गया, जितना ready है उतना करो। उसको चालू कर दो, उनके कम्यूटर्स को बेनिफिट दे दो। अगर मैं उस चीज को पकड़ूं तो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में हर वीक में कोई एक लाइन का इनॉग्रेशन होता होगा। सो दिस इज द राइट वे ऑफ पुटिंग द इकोनॉमी, बिकॉज अंटिल अनलेस यू गिव। आज से 15 साल पहले जब हम लोग बात करते थे, आप यूएस जाओ, यूके जाओ, देखो वहां पर ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा रोड, ये मतलब आप क्या दुहाई देते थे। तो अब जो अच्छा लगता है, पीपल गेट अट्रैक्टेड। सो आज द काइंड ऑफ स्टेडियम्स वी हैव मेड, दिस इज गुड स्पेंडिंग। उस समय मे भी आपको लग रहा हो क्यों कर रहे हैं, जरूरत बट यही कारण है। दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग मनी इन एवरीवन्स पॉकेट। आप इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हो, फ्यूचर रेडी कर रहे हो। आपका जीडीपी, आपके जीडीपी में ये भी तो आता है ना। कमिंग बैक टू दिस, आई वाज टॉकिंग टू समवन अभी थोड़ा दिन पहले, बिजनेस सबका खराब है, बिजनेस बहुत खराब है, मार्केट एकदम पीक पे है, जीडीपी का फिगर्स आ रहा है एकदम बम, जीडीपी का फिगर्स एकदम हाई आ रहा है। आई सैट विथ माई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इकोनॉमिस्ट, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग कि वी रियलाइज कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंडिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है, जो रोड्स हैं, डैम्स हैं, ओवरब्रिजेस हैं, मेट्रोज हैं, इनका भी तो जीडीपी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आई गेस मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो जो बिजनेस है, जो एक्चुअल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, एसएमई या मीडियम एमएसएमई, ये हो सकता है कुछ पेन में, या इवन बैलेंस शीट्स में अगर आप देखो तो सब अब नाउ फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑल द बैलेंस शीट्स में कहीं ना कहीं कुछ पेन दिख रहा है। बिल्कुल, ठीक है। इन आईटी कंपनीज आर ऑल इन बैड शेप। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे दुनिया में हम लोग ये बोलते फिर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट वाई इट इज नॉट कमिंग इन टू वाई द एक पुरानी कहावत है जिसको बोलते हैं, मुर्दा मरेगा तो शमशान में ही आएगा जलने के लिए। तो शमशान पे नजर रखो, समझ में आ जाएगा कौन जिंदा है कौन मर गया। तो इकोनॉमी में जब सब बोल रहे थे कि इतना फ्लश फंड आ रहा है, अभी G20 के टाइम में इतना फंड आ रहा है, स्टॉक मार्केट पीक पे, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग सब कुछ अच्छा है, तो यूएसडी आईएनआर रोज ऑल टाइम हाई क्यों कर रहा है? कोई भी इकोनॉमी का बेंचमार्क क्या है? रुपया स्ट्रांग, कोई भी इकोनॉमी का बेंचमार्क उसका करेंसी है। और जब आप बोल रहे हो कि ये भी फंड आ रहा है, वो भी फंड आ रहा है, चारों तरफ से फंड आ रहा है, चारों तरफ से फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो फिर तो आपका रुपया स्ट्रांग होना चाहिए आईएनआर ना। 10 पैसा किसी दिन घट के भी तो बंद होए। आपका स्टॉक मार्केट भी एटीएच मारे जा रहा है, और आपका फॉरेन एक्सचेंज भी वीकनेस दिखाया जा रहा है। ये कौन सा कैलकुलेशन है? अपोजिट जा रहे हैं दोनों भी। क्योंकि अगर फॉरेन से एक्चुअली पैसा अंदर ही आ रहा है तो डॉलर कन्वर्ट होगा रुपीज में, रुपीज का रेट तो स्ट्रांग होना चाहिए। करेक्ट। अरे आरबीआई और कुछ भी नहीं तो एब्जॉर्व कर रही है, चलो मान लिया एक बार के लिए कि वो एब्जॉर्व कर रही है, बट एब्जॉर्व कर रही है तो फिर वो ऊपर की तरफ क्यों एब्जॉर्व कर रही है? मींस बाइंग बिड डाल के क्यों एब्जॉर्व कर रही है? सेलर बिड डालेगा ना, अगेंस्ट में क्यों जा रहा है? सेलर बिड डालेगा, बायर क्यों बिड डालेगा? जबकि ये भी कह रहे हैं कि आईटी कंपनीज बहुत डॉलर ला रही है इंडिया में। बट अब देख लो, आ गया सामने। ये तो मुर्दा मरेगा तो शमशान में ही आएगा। अब नाउ सी ऑल द आईटी कंपनीज रिजल्ट्स, एंड अल्टीमेटली उसके बाद जो डेटा आया, कंकरेंट डेटा, बिकॉज आई कीप वेरी क्लोज आईज ऑन दिस माइन्यूट थिंग्स जो शायद बहुत कम लोग उस चीज पे नजर रखकर उसका कॉन्करेंस इकोनॉमी या ग्लोबल हेल्थ के ऊपर या इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर या स्टॉक मार्केट के ऊपर, ये हो सकता है स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट आने में टाइम लगे, बट दीज आर द एक्चुअल एंड फैक्चुअल डिटेल्स विच आर टू बी फॉलोड इफ यू वैल्यू योर मनी। मतलब अगर आपको आपके पैसे का दर्द है तो आप ये डेटा या इस तरह का चीज आंख बंद करके फिर भी आप मार्केट में लगाओगे तो ऑब्वियस है जिस चीज से आपका लगाव नहीं था वो आपके पास रहेगा नहीं। पैसा का आपको लगाव था नहीं तो पैसा कहीं ना कहीं लॉस होगा, आपका जाएगा पैसा। ये पॉइंट जो आपने बोला ना कि सब चीज़ें पॉजिटिव हो रही है तो रुपया स्ट्रांग क्यों नहीं हो पा रहा है, और ये एक्चुअली पॉइंट है जो पिछले 1.5 साल से लगभग मैं जब भी मैं यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखता हूँ या प्राइस चेक करता हूँ, मेरे को वही फ्रस्ट्रेशन होता है कि आप देखो ग्लोबल यूएस मार्केट्स की बात करें, वो ऑल टाइम हाई नहीं मार पा रहे, इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई मार रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आप कह रहे हो इकोनॉमी रेजिलिएंट है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड सब बढ़िया है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, फॉरेन हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा रुपया यूएसडी ऊपर ही ऊपर क्यों जा रहा है, कभी तो नीचे आता हुआ दिखे। तो ये डेटा आप जब थोड़े दिन बाद चेक करो रेट ऊपर है। हाँ तो अब डेटा आ गया ना उसका कि आपका इंपोर्ट्स घट रहा है, और वो आज से आपका इंपोर्ट्स घट रहा है, कंटिन्यूअसली इंपोर्ट्स घट रहा है। कोविड के बाद से कंटिन्यू घट रहा है वो। कोविड के बाद पूरा नहीं,
इसके पीछे एक मेजर स्कैम, इसके पीछे भी एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, एक्सपोर्ट का स्कैम।